1947 में भारत को आज़ादी मिली और 1950 में भारत गणतंत्र बना, एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऐसा क्या हुआ था 26 जनवरी 1950 को जो हमारा देश सिर्फ लोकतंत्र ना रहकर गणतंत्र बना, सिर्फ डेमोक्रेसी नहीं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना। ये वीडियो भारत के इसी गणतंत्र स्वरूप का अर्थ है, गणराज्य का चेहरा है, आज के इसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भारत का सच है। ये वीडियो भारत के और भारत के हर एक नागरिक के शक्ति का एहसास है। भारत की सरकार एक जिम्मेदार सरकार है, एक आंसरेबल गवर्नमेंट है, जहां हर अधिकारी अपने सीनियर अधिकारी को आंसरेबल है और आखिर में हमारे प्रधानमंत्री जी भी पार्लियामेंट को आंसरेबल है। भारत में आप चाहे कितने भी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, कितने भी पावरफुल प्रेसिडेंट क्यों ना हो, कितने भी पावरफुल आर्मी जनरल क्यों ना हो, कितने भी पावरफुल चीफ जस्टिस क्यों ना हो, आप सब आंसरेबल है भारत के संविधान को। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन इंडिया। इसके आगे सबको गर्दन झुकाना ही पड़ता है। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और भारत एक गणतंत्र बन गया। तो क्या अंतर है एक लोकतंत्र होने में और एक गणतंत्र होने में? कॉन्स्टिट्यूशन रेगुलेट्स द डेमोक्रेसी। विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन अ डेमोक्रेसी वुड हैव टर्न्ड इनटू अ इलेक्टेड डिक्टेटरशिप। संविधान लोकतंत्र पर लगाम लगाता है। बिना संविधान के एक लोकतंत्र और तानाशाही में कोई अंतर नहीं रहता था, क्योंकि तानाशाही में भी पावर अनलिमिटेड होती है और बिना संविधान के लोकशाही में भी पावर अनलिमिटेड हो जाती। इस ताकत को नियंत्रित करता है भारत का संविधान। बड़े से बड़े आदमी को भी काम करना पड़ता है तो भारत के संविधान ने लगाई चारदीवारी के अंदर ही। आज कोई भी व्यक्ति, विचार, संगठन, यहाँ तक कि सरकार भी, कोई भी जो मर्जी हाहाकार नहीं मचा सकता, जो मन में आए वो नहीं चला सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता। राष्ट्रपति से लेकर आम आदमी तक सबको संविधान के दायरे में रहकर ही काम करना पड़ता है। और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का इन्फोर्समेंट ही नहीं, उसके साथ में एक और पॉइंट है जो देश को गणराज्य बनाता है। वो है कि हेड ऑफ स्टेट इज एन इलेक्टेड लीडर। देश के प्रमुख एक चुने गए नेता होने चाहिए। अनलाइक इंग्लैंड जहाँ पे हेड ऑफ स्टेट इज किंग और क्वीन एंड नॉट एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, तो इंग्लैंड एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची है, एक संवैधानिक राजतंत्र है। भारत में हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जो एक चुने गए नेता होते हैं। इसलिए भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है। आज हम सिर्फ डेमोक्रेटिक होते तो सिर्फ मेजॉरिटी का राज होता, माइनॉरिटीज़ का आवाज़ दब जाता। क्योंकि हम रिपब्लिक है, आज सबको समान अधिकार है। क्योंकि हम रिपब्लिक है, आज कोई भी व्यक्ति या समाज किसी भी धर्म, जाति, लिंग या प्रांत या किसी और आधार पर किसी को भी नीचा नहीं दिखा सकता। आज सबको अपना विकास करने की समान संधि है। क्योंकि हम रिपब्लिक है, संवैधानिक तौर पर आज सबका दर्जा समान है। क्योंकि हम रिपब्लिक है, हर किसी को अपने विचार प्रकट करने का स्वातंत्र्य है। क्योंकि हम रिपब्लिक है, आज हमें स्वातंत्र्य है कि हमारा नेता हम खुद चुने। भारत में रिपब्लिक ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, रिपब्लिक सबसे बड़ी ताकत है। रिपब्लिक बड़ी से बड़ी ताकत पर नियंत्रण डालने वाली लगाम है। रिपब्लिक वो शक्ति है जो हर एक नागरिक को समानता का अधिकार देती है, बेलगाम स्वतंत्रता को सकारात्मक स्वतंत्रता बनाती है। रिपब्लिक वो ताकत है जो किसी भी नेता, मंत्री, अधिकारी, पॉलिटिशियन, करोड़पति से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा ताकत एक नागरिक के हाथ में देती है। रिपब्लिक हमें ताकत देता है कि हम चुने कि हम पर कौन राज करेगा। एहसास कीजिए इस ताकत का। आज वही दिन है जब हम इस ताकत के अधिपति बने, पर साथ ही ये भी याद रखें कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये ताकत जितनी बड़ी है उतनी ही बड़ी इसकी जिम्मेदारी भी है। अपने पर्सनल लाइफ में इतना भी धुत मत हो जाइए कि अब हम भूल जाए कि हम एक समाज का, एक देश का हिस्सा है। हमारे पास एक व्यक्ति करके, साथ ही एक समाज करके कुछ जिम्मेदारियां हैं। किसी भी धर्म के या जाति के होने से पहले हम भारतीय हैं। किसी भी राज्य, प्रांत या भाषा बोलने वाले हो, फिर भी सबसे पहले हम भारतीय हैं। भारत के इस गणराज्य का हिस्सा है। इस गणराज्य की ताकत हम नागरिक है और इस ताकत के साथ हमारी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारियां भी है। एक जिम्मेदार नागरिक बने और एक जिम्मेदार समाज बने। राष्ट्र प्रथम। जय हिंद।